उसका मनीष जी किस मेंटल स्टेट में थे। वो आए भागते हुए और पूरा उन्होंने जो भी था पूरा गुस्से के साथ आए वो, और फिर मेरे पे मतलब थोड़ा बात हुई, इधर उधर की थोड़ी बात हुई और उसने मेरे पे चार्ज कर दिया। 7-8 लोगों के साथ वो डंडा लेकर भाग के आए और उन लोगों को क्रॉस करते हुए, रेजिडेंट जो खड़े थे उनको क्रॉस करते हुए मेरे पीछे पूरा दौड़ के मारना शुरू कर दिया। लगी हुई है, ये पूरा घुटने पे लगा हुआ है जी, आप ये देख सकते हैं, पूरा डंडे से मारा हुआ है, नीला साए पड़े हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से मनीष हरसाना जी खुद थे, उन्होंने खुद इन पे हाथ उठाया है, सब कुछ रिकॉर्डेड है सीसीटीवी कैमरास पर। इनको लिटा लिटा के डंडों से पीटा जा रहा था जी, और बहुत छोटा सा एक मामला था जिसको उन लोगों ने कुछ और ही रूप दे दिया। अभी गुड़गांव में बड़ी सारी न्यूज आ रही है कि बंदे ने थोड़ी सी जगह बाहर बढ़ाई है तो आप तोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे पूरी अनऑथराइज जगह है जो ये पूरी ऑक्यूपाई करी है, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं पूरा अनऑथराइज है। This video is sponsored by Aram Career Point. रात के करीब 10 बजे एक झगड़ा हो जाता है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 15 में। इस समय मैं मौजूद हूँ। पार्षद पति पर आरोप लगे हैं। एक एफआईआर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस एफआईआर में उनका नाम है और किस तरीके से जो हमारे साथ पीड़ित हैं, क्या है पूरा मामला। एक कूड़े को लेकर एक बहुत बड़ी जैसे हम बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। पूरे स्थानीय निवासी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है वो पूरा मामला, कौन कहाँ की है ये घटना। बने रहिए हमारी खबर पर। सर नमस्कार। हाँ जी सर, मैं प्रयाग वाशने जी, सेक्टर 67 अंसल वरसालिया से जी। तो हम लोग शाम को बस टहलने के लिए निकले हुए थे, तो लौट के आ रहे थे तो मंदिर पे कुछ लेडीज़ लोग बैठे थे, उनसे बात हुई कि मैम आप ये कूड़ा क्यों डालते हो, इससे मच्छर होते हैं, बारिश हो रही है, अभी गोबर पड़ा हुआ है। तो उसी बात को लेकर थोड़ा बहस वहस शुरू हो गई थी आंटी लोगों के साथ। और उसके बाद मनीष हरसाना जी हैं, उनके भतीजे और लोग हैं वहाँ पे, तो वो लोग थे वहाँ पे। तो मैंने ये भी बोला कि मैं मनीष को जानता हूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा। उसने इतनी देर में मनीष को कॉल कर दिया। फिर वहाँ से मनीष जी जो भी उसने कॉल पे बोला मुझे नहीं पता, उसका मनीष जी किस मेंटल स्टेट में थे। वो आए भागते हुए और पूरा उन्होंने जो भी था पूरा गुस्से के साथ आए वो, और फिर मेरे पे मतलब थोड़ा बात हुई, इधर उधर की थोड़ी बात हुई और उसने मेरे पे चार्ज कर दिया जी। और उसके बाद यही सब चलता रहा। देन उनके साथ फिर हाथापाई शुरू हो गई। फिर उनके साथ जो 4-5 बंदे थे उन सब ने मिलके अच्छे से पिटाई कर ली जी। ये सब हुआ। उसके बाद मैंने फिर जो कि आप शायद वीडियो में देख पा रहे हो क्या हुआ है पहला इंसिडेंट, उसके 10 मिनट बाद ही सारे लोग आ गए इधर, क्या बोलते हैं सोसाइटी के लोग आ गए थे 10-15। उन्होंने वो मेरे सामने खड़े हुए हैं और उसके बाद भी वो लोग बहस कर रहे हैं आपस में। और इतनी देर बाद उन्होंने 7-8 लोगों के साथ वो डंडा लेकर भाग के आए और उन लोगों को क्रॉस करते हुए, रेजिडेंट जो खड़े थे उनको क्रॉस करते हुए मेरे पीछे पूरा दौड़ के मारना शुरू कर दिया। जो वीडियो आपके पास ऑलरेडी होगी तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी इंसिडेंट हुआ और उसके बाद मतलब रेजिडेंट यहाँ पे 250-300 रेजिडेंट इकट्ठे हो गए थे, बट उनका कोई रेस्पॉन्स। कहाँ चोटें लगी आपको? क्या कुछ बात मेरे को आप देख सकते हैं, ये सारा चोटें लगी हुई हैं। ये पूरा घुटने पे लगा हुआ है जी, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा डंडे से मारा हुआ है, नीला साए पड़े हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से चोट मारी थी, डंडों से प्रहार किया था, ये एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। सिर पे भी लगा हुआ है बट सिर का दिखता नहीं है तो नहीं पता चल रहा है जी। बाकी भी स्कैन कराया, बाकी विल सी क्या आता है उसमें जी। आप देख सकते हैं तमाम, अगर यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर मैडम है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम नमस्कार। मैडम क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, इससे कितना आपके प्रति डर है, माहौल है, या प्रशासन से कैसे बात करेंगे? एफआईआर कट चुकी है, क्या कहेंगे वहाँ पर आप? मेरे लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और यहाँ के हर एक रेजिडेंट के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, हम यही इसी लेन में रहते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को हमारे घर में घुस के करेंगे, हमें नहीं पता। इनका कल भी हमें नहीं पता था कि इनका ऐसा रिएक्शन आने वाला है, आज ये क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता। दिस इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। आई एम नॉट फीलिंग
एट ऑल सेफ। जी, तो एक डरे हुए हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं आगे की सुरक्षा का जिम्मेदार को रही है और अपने भी सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर सवाल भी पैदा करते हैं कि अगर आप जब एक चुनिंदा प्रतिनिधि के परिवार से अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अगर इस तरीके का गतिविधि आई, यहाँ पर एक मैडम और है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कल आप यहाँ पर उस समय आपके सामने जी था? मैं हमें सामने रहती हूँ, जी। तो वहां से सब कुछ हमें दिख रहा था। जी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, इनको लिटा लिटा के डंडों से पीटा जा रहा था जी और बहुत छोटे सा एक मामला था जिसको उन लोगों ने कुछ और ही रूप दे दिया। जी इन्होंने बस कूड़े की बात करी थी। जो एक सिविलाइज्ड जो भी सिटीजन होगा वो चाहेगा कि उनके आसपास की जो भी सराउंडिंग्स वो साफ सुथरी रहें। जी एक छोटी सी बात कही गई थी और उसका उन लोगों ने क्या जवाब दिया आपने देख लिया और सुन भी लिया है। जी तो डंडे लेके लोग भागे हैं, जैसे पता नहीं कहाँ के गुंडे हैं और गुंडों के साथ लड़ाई हो रही है। मतलब बहुत ही गंदा माहौल हो गया था। हमें सेफ्टी का इश्यूज हो रहे हैं। जी इन लोगों ने पूरा टाइम यहाँ गंद फैला के रखते हैं। इनकी गाड़ियां हमारे घरों के आगे पार्कड रहती हैं। कावड़ रात को उस दिन पता नहीं 12 बजे इतना लाउड म्यूजिक। घर में मेरे फादर है, सॉरी कैंसर के पेशेंट हैं, जी एंड रात को 12 बजे इतना लाउड म्यूजिक, इतना धम धम शोर शराबा, पता नहीं क्या क्या इन इसका लोगों मतलब ने गुंडागर्दी और एक तरफा माहौल की बात। पूरा। तो इनके लिए इतनी इनको चोटें आई हैं। ये क्या, इन्होंने एक ही बात बोली कि आप यहाँ कूड़ा मत फेंकिएगा, जी, जी। गंदगी होती किसी है, के बीमारियां फैलती हैं। दिमाग में चोट, सिर में गंभीर इनको चोटें लग। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। एक जी। बार डंडा सर पे लग जाए, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जी, तो ऐसे आप किसी के साथ कितनी उम्र के लोग थे, कौन कौन थे लगभग जिनको अगर आप 20-25 साल के लड़के होंगे। 20-25 मनीष अरसाना जी खुद थे, उन्होंने खुद इन जी। पे हाथ उठाया है। जी। सब कुछ रिकॉर्डेड है सीसीटीवी कैमरास पर। जी और कम से कम 5-6-7 लड़के इनके पीछे भागे, अकेले थे, अपनी वाइफ के साथ नीचे वॉक कर रहे थे। तो हमारी सेफ्टी तो मतलब है ही नहीं यहाँ पर सोसाइटी में। जी हम अपना नीचे वॉक नहीं करने उतर सकते इस डर से कि कभी कौन हमारे सर पे डंडा मार देगा। और अब हमें ये डर है, इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, किसी बूढ़े बच्चे के साथ हो सकता है। क्या क्या गारंटी है कि हम यहाँ सेफली रह सकते हैं अब? जी, करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर अपने आशियाने बनाए हैं, उसके बाद भी अगर सुरक्षा ना मिले और वो भी उस व्यक्ति से जिसको आपने प्रतिनिधि के रूप में उस परिवार से चुनकर भेजा है। इन्हीं लोगों ने अपनी सुरक्षा की उनसे इच्छा करी थी। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बात करेंगे। वैसे क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण पर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर सर, यहीं के रहने वाले हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर। मेरे को तो रात को वीडियो आई थी और बड़ा ही गलत दृश्य था, जिसके के अंदर एक बंदे के ऊपर आप 5-6 लोग बॉडी बिल्डर टाइप, आप एक बंदे के ऊपर आप मिलके मार रहे हो। और पुलिस भी आई थी और पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं किया। दे जस्ट टू का कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट ली और वो वहां से चले गए हैं और कुछ किया नहीं उस तक। अभी तो कोई आई नहीं खबर। हमको उनको वही बुला रहे थे कि आप कम से कम इनको थाने लेके चलिए, कुछ करिए। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी गुड़गांव में बड़ी सारी न्यूज आ रही है कि बंदे ने थोड़ी सी जगह बाहर बढ़ाई है तो आप तोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे पूरी अनऑथराइज जगह है जो ये पूरी ऑक्यूपाई करी है, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं पूरा अनऑथराइज है। कुछ नहीं अटैक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कह रहे। और इन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ। रोज हमसे इस सोसाइटी वालों से लड़ाइयाँ करते हैं। हम सारे यहाँ पे जो लोग हैं कॉर्पोरेट जॉब्स करने वाले हैं, अच्छे खासे जॉब्स कर रहे हैं और इनके साथ हम आर्ग्यू नहीं कर पाते ज़्यादा देर। बट एक लिमिट के बाद लोगों को बाहर आना पड़ रहा है कि कुछ एक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो रोज की बात होगी इन लोगों की। जी, ये एक शहर है इस तरीके का जहाँ पे एमएनसी कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में लोग जॉब करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात करते हैं और बहुत ऐसे चीज़ों पर अपने काम से में इतने व्यस्त होते हैं। इस तरीके के झगड़ों में अगर वो पड़ेंगे तो क्या बात करेंगे। यहाँ पर एक मैडम और है। मैडम नमस्कार। मैम, क्या कहेंगे ये पूरा प्रकरण? आज सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, जी। मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। मुझे इन्होंने ही सारा कुछ बताया है। जी मतलब बहुत गलत हुआ है, ऐसे किसी के ऊपर मारपीट नहीं करनी चाहिए। जी, जैसे अब ये बच्चे भी बहुत गलत बात है। वो करते हैं, कल और भी झगड़ा हो सकता है, दोबारा भी हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। जी ये मतलब किसी और पे भी एक्शन ले सकते हैं, किसी पर भी। जी। मतलब इनकी गुंडागर्दी हो गई ना ये। तो एक छोटा सा बात अगर उसको आसानी से सुलझा जा सकता था। अब हमने जब इसमें पुलिस स्टेशन पर जाकर इस मामले की बातचीत की तो पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई की, तो एफआईआर तो लॉन्च हो चुके हैं, परंतु आगे की कितनी कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, कितनी ही गंभीरता से होगी, ये तो अब क्वेश्चन का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से क्या अभी हम ये भी बात करेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसके पर उसके बाद आपके पास पुलिस प्रशासन से जैसे बात हुई है, क्या कुछ दबाव भी आ रहा होगा, बातचीत करने की भी बात आ रही होगी? क्योंकि एक जो रसूखदार यहाँ पर एक अगर हम बात करें, एक बहुत ही मतलब पहुंच है वाली व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे वहां पर आप? सर मेरे को मतलब
इनडायरेक्ट कॉल्स आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कॉल किसी का नहीं आया, जी। तो मैं विल सी अभी क्या बनता है। बाकी पुलिस वाले अभी जस्ट निकल के गए हैं जी। मेरे घर से, वो एफआईआर का कंफर्मेशन लेने आए थे, तो उनसे मेरी अभी जस्ट ही बात हुई है, तो वो बस चेक कर रहे आगे हैं। के लिए अपनी सुरक्षा दृष्टि से इस सोसाइटी की, क्योंकि आगे भी भविष्य में भी कोई ऐसे हो सकती है, कुछ ऐसी भी वो रहती होगी आपकी? सर बिल्कुल सबको रहती है। आप अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, भले ही कोई गांव कनेक्टेड हो किसी सोसाइटी से, इससे कोई मतलब नहीं है, बट आप अगर सबके साथ रह रहे हो तो आप भी उसी सेम सिविलाइज्ड वे से रहो, जी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी सबके साथ मिलके रहते हैं, हम लोग भी गांव से आए हुए हैं, सब लोग जी। शहर के नहीं होते हैं, जी तो हमें बस उनके साथ मिलके ही रहने के लिए बस बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे प्यार से नहीं बात करते, हम उनको ललकारते हैं, कुछ भी नहीं। हम बहुत प्यार से पूछा, उनसे प्यार से बात करी, बट वो उनको कुछ अलग ही वे में ले गए। जी, आप ये देख सकते हो जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं सारे सिविलाइज्ड अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, बहुत ही मैनर से बातचीत करने वाले हैं, वो झगड़े लोग की प्रवृत्ति के नहीं। हालांकि हम अपनी बात में ये नहीं कह रहे कि वो दूसरे झगड़े प्रवृत्ति के हैं, परंतु फिर भी अगर हम उस बात को आपसी बात के साथ निकाला जा सकता था। अब देखना ही होगा, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी साथ में देख रहे हो हमारी स्क्रीन पर जो चल रही है नीचे, उसमें भी आप देख सकते हो किस तरीके से जो लाठी इस तरीके से बरसाई गई है, ये कितना बड़ा चोट लग सकती थी इसका भी अंदाजा शायद उसी को पता है। और मौके पर जो हालात हैं, सामने वाला अपने बचाव में क्या करे, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा गुरुग्राम पुलिस से भी अनुरोध है कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, ताकि जो करोड़ों रुपए के आशियाना बना के यहाँ पे अपनी अलग अलग फैमिली में रह रहे हैं, वो परिवार सुरक्षित रहें। तो गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज इस तरीके की आगे की खबर के लिए आपको अभी दिखाता रहता है और दिखाएगा भी। जय हिंद, जय भारत।